हे नाइन्थ क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा मॉडल पढ़ना पड़ेगा जो कि किसके द्वारा ही दिया गया है? बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कि एटम जो है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड वेरियस शेल्स होती हैं और इन शेल्स को बोहर ने नाम दिया था के, एल, एम और एन। मैंने आपको बताया था कि आप इनको 1 2 3 4 भी बोल सकते हैं, 1 2 3 भी बोल सकते हैं, के, एल, एम, एन भी बोल सकते हैं, क्योंकि बोहर ने ये मॉडल दिया था, इसलिए हम के, एल, एम, एन ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो बच्चे बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग सेंटर में न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे घूमते हैं, यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं। तो एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू बोहर ने ये कहा कि जो के शेल होती है इसके अंदर मैक्सिमम मैं पहले अप टू 20 एलिमेंट्स की बात करूंगी। किसकी बात करूंगी? अप टू 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। तो के के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, एम के अंदर वैसे तो 18 होते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर मैं 20 से आगे चली जाऊँ, लेकिन वैसे कितने होते हैं? 8, क्योंकि 20 तक करेंगे हम। 2 8 8 और एन के अंदर कितने होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक्चुअली में होते हैं 2 8 18 32, 2 8 18 32। मतलब इस तरीके से टोटल इलेक्ट्रॉन किसके अंदर? के, एल, एम और एन शेल में एकोमोडेट होते हैं। लेकिन हमारा काम इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चल जाएगा, इसीलिए हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता भी देती हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल is given by using formula 2n², जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ शेल। मीन्स यहाँ पर ये n जो है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखेंगे 1, तो अगर मैं बात करूँ के शेल में 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर L है तो 2 × L के लिए कितनी वैल्यू है इनकी? 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर M है तो 2 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18। अगर हम बात करें N की तो वहाँ पे 2 × 4 का स्क्वायर, 4 4 16 और 16 मल्टीप्लाई बाय में 2 यानी कि 32। तो एक्चुअली में 2 8 18 32 होते हैं ये वाले, लेकिन अप टू 20 हम ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 2 8 8 18 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? के, एल, एम, एन में एकोमोडेट हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने लिखा मैक्सिमम। मिनिमम तो कितने भी हो सकते हैं। मिनिमम मतलब अगर के में 2 आते हैं तो 2 तो आ ही सकते हैं, लेकिन 1 भी रह सकता है। एल में 8 होती है मैक्सिमम, लेकिन 1 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए हमें सिर्फ इतनी ही बातें याद रखनी है कि किसी भी शेल में, के शेल में 2, एल में 8, एम में 8 और एन में 18 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेटेड इन एनी शेल। तो ये फॉर्मूला जो दिया था बच्चे 2n² का, दैट वाज गिवन बाय बोहर, और ये जो मॉडल था वो भी बोहर का था, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ये भी बोहर ने ही हमें दिया था। अच्छा, एक बात और अभी आपको बता देती हूँ, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एनी एटम, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एनी एटम। देखिए बच्चे, दुनिया की सारी चीज़ें स्टेबल होना चाहती हैं। अगर कोई चीज़ स्टेबल नहीं होगी तो वो एग्जिस्ट भी नहीं कर पाएगी, है ना। एवरीवन वांट्स स्टेबिलिटी, एवरीथिंग वांट्स स्टेबिलिटी। ठीक है, जो चीज़ स्टेबल नहीं हुई वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर किसी एटम को भी स्टेबल होना है तो हम ये कहते हैं कि जो एल शेल होती है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। ठीक है ना, के, एल, एम, इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इसके अंदर भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर इसके अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं, 7 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, तो ऐसी स्पीसीज स्टेबल नहीं होगी और अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन कर सकती है। उसकी बात चलो थोड़ा सा और डिटेल में आगे करेंगे। अभी हम बात करते हैं किसकी?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे हम लिख देते हैं K, L, M और N में मैक्सिमम 2, 8, 8 और 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड। लेट वी स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन। देखिए बच्चे, आपने कहा हाइड्रोजन, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अब आपको समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग शेल्स में करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, देखिए बच्चे, इसमें K, मैं यहाँ लिख देती हूँ M, N और मैं यहाँ लिख देती हूँ N, K, L, M, N। हाइड्रोजन के अंदर आप मुझे ये बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 1, क्योंकि हमने कहा था एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो इधर चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख देते हैं। इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, K शेल में चला गया। और अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी बना देती हूँ। देखिए, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गई K शेल और ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये न्यूक्लियस, ये K शेल और K शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ 2 किसका था, हीलियम का। मतलब हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं। अगर मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है तो क्या कर दिया, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, K में, क्योंकि मैक्सिमम 2 एकोमोडेट हो सकते हैं। अब जो मुझे हीलियम का बनाना होगा तो ये हो गया न्यूक्लियस है, ये हो गई K शेल, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, यानी कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात कर लीजिए लिथियम की, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो बच्चे लिथियम का 3, ठीक है, तो 3 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी एटॉमिक नंबर 3 है, तो कॉन्फ़िगरेशन करिए। देखिए K में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, उससे ज़्यादा तो आ नहीं सकते। अभी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा नेक्स्ट शेल के अंदर। मीन्स L में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1। इसका मतलब अगर मुझे लिथियम के लिए बनाना होगा तो मैं कहूँगी दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज K शेल एंड नेक्स्ट वन इज L शेल। अब देखिए, ये था न्यूक्लियस, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चे, 2, और नेक्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1। तो ये क्या हो गया, 2, 1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लिथियम। देन बेरिलियम, बेरिलियम का कितना है, 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 2, और जो बचे हुए 2 चले गए इधर, 2 एंड 2। अब देखिए बेरिलियम के लिए अब मैं सबके लिए नहीं बनाऊंगी ना, तो अब देखिए बेरिलियम का अगर मुझे बनाना होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ ऐड कर दिया, दिस इज फॉर बेरिलियम। अब आ जाइए 5 पे, बोरोन। बोरोन का बेटा कितना, 5 है, तो 2 तो इसमें आ गए, बचे हुए 3 कहाँ चले गए, यहाँ 2 और 3 5। इसका मतलब अगर मुझे बोरोन का बनाना होगा, इसको मैं बोरोन कह दूँ तो 1 और इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ लगा दूंगी, दिस इज बोरोन। उसके बाद देखिए कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना, 4। यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, अगर मैंने इसको कार्बन बोल दिया तो 1 और इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दिया, 4। उसके बाद 7 किसका था बच्चे, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 एंड 5। उसके बाद कौन है, 8, ऑक्सीजन, कितना हो जाएगा, 2 एंड 6। उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, 9, 2 और 7। उसके बाद कौन है, 10, नियोन, 2 एंड 8, 2 एंड 8। मीन्स अगर मुझे नियोन का बनाना होगा तो मैं बोलूँगी दिस इज न्यूक्लियस, पहली शेल और दूसरी शेल, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बच्चे अब ध्यान से अगर आप देखिए, अब हमने कहा कि K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। अगर आप इसमें देखेंगे, और K में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। अब देखिए जो हाइड्रोजन है उसके पास है K में 1 इलेक्ट्रॉन। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको बोला जाता है बेटा ड्यूप्लेट। क्या बोलते हैं इसको, ड्यूप्लेट, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, ड्यूप्लेट 2। और जो ये 8 होते हैं इसको बोला जाता है ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है 8। ऑक्टेट का मीनिंग क्या होता है, सेट ऑफ 8। तो इसको बोलते हैं ऑक्टेट और इसको क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेट। मीन्स हाइड्रोजन और हीलियम के लिए उनका ड्यूप्लेट पूरा होना चाहिए।
तो ये जो हीलियम है ना बच्चे, ये हीलियम, इसको हीलियम को आप ये देखिए के में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। अब इसके पास कितने हैं, 2। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि हीलियम बहुत ज़्यादा स्टेबल है? क्यों? क्योंकि इसका ड्यूप्लेट जो है वो सेटिस्फाई है। उसके बाद इधर आ जाइए नियोन पे। नियोन के में 2 होने चाहिए और एल में कितने होने चाहिए, 8। तो इसका भी ऑक्टेट सेटिस्फाई है, यानी कि उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है ना, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा एक और बात कर देते हैं यहाँ पर, एक बार मैं इसको रब कर देती हूँ, चाहे यहीं पे बता देती हूँ। देखो इसमें तो शेल ही एक थी, इसमें भी एक शेल थी। जब ये 2 शेल है बच्चे, ये जो शेल है इसको बोलते हैं इनर शेल, इनर शेल अंदर वाली शेल, और जो ये वाली शेल होती है इसको बोलते हैं आउटर शेल या आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल या आउटर शेल, ठीक है, यानी कि के शेल। अगर मैं इसमें बात करूं तो ये हो गई आउटर मोस्ट शेल। अगर मैं आगे और निकाल दूं तो अब ये वाली आउटर मोस्ट शेल है, एक और शेल बना दूं तो ये वाली आउटर मोस्ट शेल है। मीन्स सबसे बाहर वाली शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो उसको आउटर मोस्ट शेल बोला जाता है, ठीक है ना। वो वाली शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो और लास्ट शेल हो उसको क्या बोला जाता है, आउटर मोस्ट शेल बोला जाता है। अब अगर मान लिया मैं नियोन के लिए बना रही हूँ ना, तो ये आउटर मोस्ट शेल है। ऐसा नहीं कि मैंने नियोन के लिए अगर ये बाहर शेल बना दी, ये खाली पड़ी हुई है जिनके इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आउटर मोस्ट शेल होंगे, नहीं। आउटर मोस्ट शेल का मतलब होता है द शेल, आउटर मोस्ट शेल विच कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसको आउटर मोस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो बाहर वाली शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 ही होने चाहिए। तो ये भी क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए आप इनको क्या बोलते हो, नोबल गैसेस बोलते हो, इसको भी और इसको भी। आपने सुना होगा ये वर्ड कि जो हीलियम, नियोन, आर्गन, जीनोन, क्रिप्टॉन, ये जो गैसेस होती हैं ये नोबल गैसेस होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट और ड्यूप्लेट सेटिस्फाई होता है। हीलियम का सिर्फ ड्यूप्लेट होता है, बाकी सबका ऑक्टेट होता है, ठीक है। अब चलिए इसका मतलब क्या हुआ, हीलियम और नियोन क्या हुई, नोबल गैसेस, और ये दोनों बहुत ज़्यादा स्टेबल हुई। बाकी ये जो लोग हैं ना ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? इसको वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। इसको कितने चाहिए, 8। इसको भी कितने चाहिए, 8। क्योंकि हमने कहा है कि एल के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये कोई भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, क्या स्टेबल हुआ, नहीं हुआ। इट्स मीन दैट दिस इज़ नॉट स्टेबल। अगर स्टेबल नहीं है तो क्या ये वाली जो चीज़ें हैं, यानी कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, और ये देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के भी के शेल में कितने होने चाहिए, 2, लेकिन है ही नहीं, अगले के पास 2 इलेक्ट्रॉन लाएगा कहाँ से, इसके पास 1 था तो इसलिए 1 रख दिया। इसीलिए बच्चे अगर मैं यहीं से एक बार आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आपको कोई बोल दे हाइड्रोजन, तो आप मुझे ये बताओ ऐसे लिखा जाता है हाइड्रोजन H या ऐसे लिखते हैं H2? हो सकता है अभी आप इन चीज़ों के इंटरेक्शन में ना आए हों, लेकिन बच्चे हाइड्रोजन जब भी बोला जाता है तो H2 लिखा जाता है। ऑक्सीजन गैस जब ऐसे बोला जाता है तो O2 लिखा जाता है। जब नाइट्रोजन बोला जाता है तो N नहीं लिखा जाता, N2 लिखा जाता है। इसका रीज़न क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी। देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये स्टेबल नहीं है, एक एटम जो है हाइड्रोजन का वो स्टेबल नहीं है, यानी कि ये क्या है, अनस्टेबल है। और क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि इसका ड्यूप्लेट सेटिस्फाई नहीं है। और कोई भी स्पीसीज जिसका ऑक्टेट और ड्यूप्लेट सेटिस्फाई नहीं होता वो अनस्टेबल होते हैं। चलिए आगे हम बात करें किसकी, एटॉमिक नंबर 11 सोडियम। यहाँ पे फिर से हम लिख देते हैं K, L, M और N। देखिए इसके लिए क्या होगा बच्चे, 2, 8, 2 इसके अंदर डाल दिए, 8 इसके अंदर डाल दिए, 8 और 2 कितने हो गए, 10। अब 1 बचा हुआ है क्योंकि 11 है इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वी हैव 11 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, M में चला गया। तो क्या ये स्टेबल है, नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इसके लिए या तो यहाँ पर कितने हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर ये भी ना हो, बिल्कुल ही ना हो, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम 2, 8, 2 12 होता है। एल्यूमिनियम 13, एल्यूमिनियम क्या हो गया, 2, 8, 3 एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे सीधा आर्गन पे चली जाती हूँ, बीच के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद कर लेना। यहाँ पे आर्गन होता है 18, तो मैंने किया 2, 8, 8 और 2 10, बचे कितने, 8। अब आप ये देखिए ये वाला आर्गन जो है अगेन
सेटिस्फाई दिस कंडीशन, किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो कि हैं। तो इसीलिए आर्गन भी क्या हुआ, नोबल गैस हुई। क्या हुआ, आर्गन नोबल गैस हुई और साथ में क्या हुई, स्टेबल हुई। समझ आ रही है बात। अब अगर आपको ध्यान है, मैंने आपको ट्रिक्स दी थी लर्न करने के लिए पीरियोडिक टेबल में, तो जो 18 ग्रुप है ना पीरियोडिक टेबल में उसमें ये रखी हुई है। सबसे पहले हीलियम रखी हुई है, फिर नियोन रखी हुई है, फिर आर्गन रखी हुई है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेंडोन, और वो सब नोबल गैसेज हैं, स्टेबल गैसेज हैं। उसके बाद अगर हम 19 की बात करें, किसका है बच्चे, पोटेशियम का, तो 288, देखिए 8 ये आ चुके, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला गया, एन में मूव कर गया, 288, ये हो गए 18 और 1 चला गया किस में, दैट इज एन में, फिर से ये अनस्टेबल हो गया। क्यों, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। देन अगर हम बात करें 20, कैल्शियम 2882, ये भी क्या हो गया, अनस्टेबल, क्योंकि इनके भी वैलेंस शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन होने कितने चाहिए, 18 होने चाहिए फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए। तो ये बच्चे क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इनका ऐसे बोहर का जो एटम है ऐसे भी बना सकते हैं। मान लिया मुझे आर्गन के लिए बोला जाए या मुझे पोटेशियम के लिए बोला जाए और इसका मुझे बनाना, तो मैं क्या कहूँगी, दिस इज न्यूक्लियस, कितनी शेल है, 1 2 3 और 4। पहली शेल में पोटेशियम का मैं बना रही हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, ठीक है। आप डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ऐसे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, 8। अगली में भी कितने हैं, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और नेक्स्ट में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हुई आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ये हुई आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आ जाइए बच्चे अगेन किसके ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ गए हैं कि किस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है वेरियस शेल्स में, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। और मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराया किस लिए है, वो मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि बच्चे हम बात करने वाले हैं किस चीज़ की, कि ये जो स्पीसीज होती हैं ये रिएक्शन क्यों करती हैं, किस तरीके से कोवलेंट और आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। मतलब मेरा जो एम था आपको कहाँ पर लेकर आना था, मेरे को लेकर आना था आपको फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड तक, ठीक है। और वहाँ तक लाने के लिए ये प्रीवियस जितना भी मैंने 2 लेक्चर्स आपको लिए हैं उसमें मैंने सिर्फ आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी है बच्चे जो आपको कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड तक पहुँचने के लिए ज़रूरी थी। अदरवाइज ये थोड़ा सा और वाइडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए, अब हम बात करते हैं वाई एटम्स आर रिएक्टिव। देखिए हीलियम, अगर आपको बोले हीलियम हमेशा ऐसे रहती है, नियोन ऐसे लिखते हैं, आर्गन ऐसे लिखते हैं, क्रिप्टॉन ऐसे लिखते हैं, लाइक दिस। क्यों, क्योंकि ये इसी फॉर्म में स्टेबल होते हैं। इनकी वैलेंस शेल में जो इनका ऑक्टेट होता है वो सेटिस्फाई होता है, हीलियम का ड्यूप्लेट सेटिस्फाई होता है। तो रिएक्शन कौन करते हैं, दोज एटम्स हुज ड्यूप्लेट और octet is not satisfied, they react with another atom, to form compound या molecule, compound और molecule, ठीक है। बेटा मॉलिक्यूल का मतलब है जब 2 सेम एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनसे बेसिकली मॉलिक्यूल बनता है, और जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं तो उसको हम कंपाउंड बोल देते हैं। लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर आप ये बोल सकते हो CO2 को भी हम मॉलिक्यूल बोल देते हैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर है नहीं, कंपाउंड या मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। तो बच्चे मैं आपको बताने वाली हूँ क्या, दैट इज फॉर्मेशन या टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के हैं। देखो अब तक आपको ये बोला जाए ना NaCl, तो आप लिख देते हो NaCl, लेकिन ये NaCl बना कैसे। अगर मैं बोल दूँ Na2SO4, अगर मैं बोल दूँ सोडियम क्लोराइड तो मैंने लिखा NaCl। अगर मैं बोल दूँ सोडियम सल्फेट तो मैं लिखूँगी Na2
SO4, अगर मेरे को बोल दिया कैल्शियम क्लोराइड, मैंने लिखा CaCl2। लेकिन बच्चे आपको कैसे पता चलेगा कि ये कैसे बने हैं? यहाँ से हम वही चीज़ सीखना शुरू कर रहे हैं कि ये कैसे बनेंगे। बात आ रही है समझ में? चलिए, तो टाइप्स ऑफ जो बॉन्ड होते हैं बच्चे, वैसे तो 3 टाइप के होते हैं, हम 2 टाइप के बॉन्ड की बात करेंगे। पहला कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड क्यों बनते हैं? क्योंकि हमने कहा रिएक्टिव होते हैं स्पीसीज। बॉन्ड क्यों बनते हैं? क्योंकि जो रिएक्टिव स्पीसीज होती है वो रिएक्शन करती हैं और फिर बॉन्ड बन जाते हैं कोवलेंट। और दूसरे बॉन्ड होते हैं कैसे? आयोनिक बॉन्ड। दूसरे बॉन्ड कैसे होते हैं बच्चे? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब हम पहले बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बेटा 2 चीज़ें आती हैं जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन सीखते हैं, तो हमें 2 चीज़ें याद रखनी हैं। क्या 2 चीज़ें? हमने कहा कि पहली बात तो बॉन्ड बनेगा ही क्यों? क्योंकि जब कोई स्पीसीज स्टेबल नहीं होगी तो वो बॉन्ड बनाएगी। दूसरी बात, स्टेबल क्यों नहीं होगी? अभी हमने बात करी कि अगर लास्ट वाली शेल में, वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में या फिर किसको? आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल कौन सी? वो शेल, बाहर वाली शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो, दैट इज कॉल्ड आउटर मोस्ट, एज वेल एज वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, द शेल विच कंटेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बचे हुए इलेक्ट्रॉन जिस शेल में आते हैं उसको वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। अगर वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है, मतलब अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लेकिन वो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो स्पीसीज स्टेबल नहीं होगी। मैंने लिखा है कुछ को स्टेबल, बाकियों को क्या लिखा? अनस्टेबल। अगर वो अनस्टेबल है तो बच्चे वो क्या करेंगे? दे वांट स्टेबिलिटी, अपने आप को स्टेबल करेंगे। समझ आ रही है बात? और उस स्टेबल करने के लिए वो 2 काम कर सकते हैं। क्या? या तो कोवलेंट बॉन्ड बना लें या क्या बना लें? आयोनिक बॉन्ड बना लें। अब जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये बनता है बच्चे कैसे? देखिए, आप क्लास में आते हैं, हम फूड लेकर आते हैं, है ना सभी। कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में मम्मी सुबह सब्जी नहीं बना पाई तो हम क्या करते हैं? पराठे बना के ले जाते हैं या रोटियां ले जाते हैं सिंपल। दूसरा फ्रेंड सब्जी लेकर आया है, हो सकता है उसकी मम्मी वैन आ गई, फटाफट सब्जी डाल दी, रोटियां नहीं बनी। या फिर हम सब कुछ लेकर आए हैं लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? क्लास में बैठकर जब खाना खाते हैं तो हम शेयरिंग करते हैं कि भाई आप मेरा पराठा ले लो, मैं आपकी रोटी ले लेता हूँ, आप मेरी सब्जी खा लो, मैं आपकी दही ले लेता हूँ। मैं शेयरिंग चलती है कि नहीं? तो बिल्कुल ठीक वैसे ही कोवलेंट बॉन्ड भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। कैसे बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक दुखी था, क्यों दुखी था? क्योंकि उसका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट पूरा नहीं था, वो स्टेबल नहीं था। तो दूसरा एटम आकर कहता है कि भाई मैं भी बहुत दुखी हूँ, मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या मेरे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है या कम है, तो हम क्या करते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। शेयरिंग करने से क्या होगा? तुम भी स्टेबल हो जाओगे, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा, है ना। देखिए समझते हैं कैसे। मीन्स कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उनको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। चलिए, अब मैं आपको बात कर रही हूँ कि जैसे हाइड्रोजन था, ठीक है। हाइड्रोजन के पास था 1 इलेक्ट्रॉन और इसका कॉन्फ़िगरेशन किया तो हमने कहा के में भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। क्या ये हाइड्रोजन खुश है? क्या ये हैप्पी है? क्या ये स्टेबल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे? क्योंकि हमने कहा के में वो लोग खुश रह सकते हैं, वो एटम खुश रह सकते हैं या वो स्टेबल रह सकते हैं जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, बट हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इट्स मीन दैट हाइड्रोजन इज नॉट स्टेबल। तो एक और हाइड्रोजन था दूसरा, उसके पास भी के में 1 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये जो हाइड्रोजन था इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ये जो हाइड्रोजन था इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था। मैं यहाँ शो कर देती हूँ ऐसे, ठीक है ना। डॉट ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे हुआ क्या, ये हाइड्रोजन दोनों दुखी दुखी इधर उधर घूम रहे थे, स्टेबल नहीं थे। तो इन दोनों ने सलाह की कि भैया हम क्या करते हैं, आप तो ऐसे करो, मेरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो, ठीक है, और मैं आपका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता हूँ। ऐसा करने से
हम दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे। मतलब अब मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये शेयर कर रहा है और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये शेयर कर रहा है बेटे ऐसे। और जब ये शेयर करेंगे तो अब ये अकेला हाइड्रोजन नहीं रहा, ये क्या बन गया H2 मॉलिक्यूल। क्या बन गया H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बच्चे कभी भी आपको अगर ऐसा बोला जाए हाइड्रोजन गैस लिखिए तो आप H2 लिखते हैं ना कि H। लेकिन अगर बोला जाए हाइड्रोजन एटम तो आप H लिखते हैं, हाइड्रोजन एटम H। लेकिन जब बोला जाए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन गैस तो आप क्या लिखते हैं H2 लिखते हैं। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बने बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे बॉन्ड को बोला जाता है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब मैं आ जाती हूँ ऑक्सीजन पर। देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन भी 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ बच्चे 2,6Kl। सही है ये बात। अब मुझे ये बताइए क्या ऑक्सीजन इस कंडीशन में खुश है जब इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, होने कितने चाहिए 8 है ना, होने कितने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। इट्स मीन दैट इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए बच्चे 2 काम कर सकते हैं कोई भी, या तो शेयर कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे को दे सकते हैं, ले सकते हैं। वापस मैं बात करूं, मेरे को क्या चाहिए, अभी हमने बात करी थी शेयरिंग की कि मेरे पास खाना हम आपस में क्या करते हैं शेयर कर लेते हैं। दूसरा है कि मान लिया मैं आज स्कूल में गई, मुझे 200 रुपीज़ चाहिए थे लेकिन मेरे पास 200 रुपीज़ नहीं थे, तो मैंने किसी टीचर से कहा या किसी बच्चे से कहा कि भैया मुझे चाहिए 200 रुपीज़, मेरे पास है नहीं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है, उसे भी चाहिए थे है ना, उसको भी कुछ, उसकी भी खुद की भी कुछ रिक्वायरमेंट थी, उसको भी 200 रुपये चाहिए थे लेकिन उसके पास थे 400, मेरे पास मुझे 200 चाहिए थे लेकिन मेरे पास थे नहीं, तो उसने मुझे क्या किया कि मेरे को कंप्लीट ट्रांसफ़र कर दिया 200 रुपीज़ का। ठीक है, तो वहाँ से 200 रुपीज़ मेरे पास आए तो उसको बोला कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ मनी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो सकते हैं, कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक एटम से दूसरे तक। ऐसे जब बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बोलते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, तो अब ये देखिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, चाहिए कितने, इसको 8 चाहिए। ठीक है, 8 के लिए बेटा ये जो हम ऐसे लिखते हैं ना, जैसे मैं लिखा ऑक्सीजन, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने ये डॉट्स लगा के लिख दिए। इस ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको बोलते हैं ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। यानी कि ये हाइड्रोजन पे ये जो मैंने एक ऐसे लिखा था वो इसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। ल्यूइस एक साइंटिस्ट थे, ल्यूइस अंकल ने कहा था कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिख देंगे, क्रॉस भी करके लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो ये उनका वे था रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा था कि क्रॉस लगा के रख दो जितने एटम्स हैं बाहर वाली शेल में, या फिर ऐसे डॉट लगा के रख दो। देखिए बच्चे एक तो ये था ऑक्सीजन, खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था, हैप्पी नहीं था। क्यों हैप्पी नहीं था, क्योंकि इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जो कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन एटम था, उसके पास भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 6, ये भी खुश नहीं था। तो ये भी 2 6 था, ये भी 2 6 था। दोनों ने क्या सलाह करी कि भैया हम लोग ऐसे करते हैं कि हम दोनों अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में शेयर कर लेते हैं। यानी कि 6 तो मेरे पास है ही, 2 आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे 200 रुपीज़ मेरे पास थे, मुझे क्या चाहिए थे 5 रुपये और चाहिए थे आप मेरे साथ शेयर कर लो अपने 5 रुपये, समथिंग लाइक दैट, या फूड वूड। तो यहाँ पे इसके पास भी 6 थे, ये भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो ये जो बॉन्ड बना है, देखिए इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए 2, तो इनके बीच में कितने बॉन्ड बने बच्चे 2, डबल बॉन्ड। इनके बीच में कितना बॉन्ड बना था 1 बॉन्ड। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कितने बॉन्ड बने हैं 2 बॉन्ड बने हैं। ठीक है, कितने बॉन्ड बने हैं 2। ऐसे ही आप नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लीजिए। नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चे 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 2 और 5 K और L में।
कितने चाहिए एल में 8 हैं, कितने 5, मतलब इसको क्या करना है 3 इलेक्ट्रॉन्स ये या तो किसी से ले ले या किसी के साथ शेयर कर ले या अपने 5 के 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। 5 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल होता है, मैक्सिमम जो होता है, जो ट्रांसफ़र होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, यानी कि आदान प्रदान लेन देन। लेकिन शेयरिंग भी 3 की हो सकती है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा सकते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन था, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चे 5, लिख दीजिए 1 2 3 4 5। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5, लेकिन क्योंकि 3 मुझे शेयर करने थे इसलिए मैंने सामने लिख दी ताकि समझने में आसान हो। अब ये भी दुखी, क्यों दुखी, अगेन इसके पास हैं 5 इलेक्ट्रॉन, स्टेबल होने के लिए चाहिए कितने 8 इलेक्ट्रॉन। अगेन दूसरा नाइट्रोजन था, इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से शो कर देती हूँ, इसके पास भी था 2 5, ये भी था 2 5। देखिए बच्चे अगर मैं कहूँ ये वाला, अगर मैं कंप्लीट ट्रांसफ़र वाली बात करूँ इसको 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, अगर ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये तो चलो 8 हो गया, लेकिन ये तो क्या बच गया 2 2, क्योंकि 3 इसमें दे दिए। अब ये 2 2 क्या स्टेबल है, ये पहले भी स्टेबल नहीं था, अभी भी स्टेबल नहीं है, तो ये क्यों देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। जब इसके फालतू होते तो दे देता, लेकिन अभी स्टेबल नहीं है, इसीलिए ये ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ये इसको दे देगा तो ये नहीं होगा स्टेबल, तो इसलिए दोनों भाई क्या करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे शेयर कर लेते हैं, और ऐसे शेयरिंग से कितने बॉन्ड बने इनके बीच में, ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या बना ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से बच्चे शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्लोरीन का मैं चलो एक और एग्जांपल दे देती हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए आप 287 KLM। ये जो लास्ट शेल है वैलेंस शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे 7, इसको क्या चाहिए 8, मतलब इसकी जो वैलेंस शेल है मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिख देती हूँ 6 और 7। यहाँ पे दूसरा क्लोरीन था वो भी दुखी था, क्यों, क्योंकि उसके पास भी थे 7, ये भी था 27, ये भी था 287, सॉरी 287, ये भी था 287। तो ये दोनों भाई है या बहन जो भी हैं, क्लोरीन बहन है वैसे तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, दे विल शेयर देयर 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा करने से क्लोरीन और क्लोरीन इनके बीच में कितना बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड। और कैसा बॉन्ड है, कोवलेंट, क्योंकि कैसे बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। तो ऐसे बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं बच्चे, उनको क्या बोला जाता है, कोवलेंट बॉन्ड। HCl है, हाइड्रोजन के पास था 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 7 वैलेंस शेल में। तो बच्चे अगर हाइड्रोजन इसको दे दें तो ये 0 बटे अंडा, इसके पास कुछ नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, है ना, स्टेबल नहीं होगा। और क्लोरीन अगर इसको दे दें तो क्लोरीन के पास 7 से 6 हो जाएंगे, फिर भी स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि उसको तो 8 चाहिए, उसको 2 चाहिए, तो दोनों ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। फिर से दोनों सलाह बना लेते हैं, भैया मैं तेरा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता हूँ, तू भी मेरा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लीजिए, इसलिए क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो इस तरीके से अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स कंसीडर कर सकते हैं जिसमें किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखिए इसको क्या बोलेंगे Cl2, इसको क्या बोलेंगे N2, क्यों, ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे O2, ठीक है ना। उसी तरीके से हाइड्रोजन क्लोराइड, ये तो हमने बनाया ही था। तो बच्चे इस तरीके से बहुत सारे कोवलेंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं। F2 का आप अपने आप बना के देख लेना कि किस तरीके से यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टेक प्लेस। HF का आप बना के देख सकते हो कि HF के बीच में कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से ये 2 एग्जाम्पल आप करके देख सकते हैं। ये तो बेटा सिंपल कंसेप्ट था जिसमें किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड।